हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रवि बर्मन आज आपको डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों को सेमेस्टर 4 में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। तो इससे पहले आप जो लेक्चर्स हमने देखे थे दैट इज नंबर सिस्टम में हम लोग डिफरेंट नंबर्स को देखे थे, सबका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं और कौन सा नंबर्स राइट रिप्रेजेंटेशन है, कौन रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो इससे पहले वीडियो को पॉज करके प्रीवियस लेक्चर में जाके लेक्चर 1 से देखिए, क्योंकि हर लेक्चर यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यदि आप एक भी लेक्चर मिस करते हैं तो आपको जो डिफ़िकल्टीज होगी नेक्स्ट लेक्चर को समझने में। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि जो भी बच्चे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने के लिए अध्ययन द एफर्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे सभी बच्चे जो है 10 मार्च से हमारा एक और फ्रेश बैच जो है वो चालू हो रहा है सभी ब्रांच के लिए, चाहे वो ईसी हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सभी ब्रांच के लिए 10 मार्च से हमारा फिर एक फ्रेश बैच चालू हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए वो ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से 10 मार्च से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर्स जो है वो 4 तरह के नंबर्स थे। स्टैंडर्ड नंबर जो एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ने थे, उसमें एक हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं, इसका बेस जो है वो 10 था, रेडिक्स इसको कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था वो 10 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा रहा था और वो रिप्रेजेंटेशन था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अब हम इधर देखेंगे दूसरा जो नंबर्स हमने पढ़ा था दैट इज बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो है ये ये नंबर्स जो है कंप्यूटर्स यूज करते हैं और बाइनरी नंबर में नंबर्स का जो बेस है वो 2 है। यहाँ पे जो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 2 तरीकों से कर रहे थे प्रीवियसली, और वो 2 तरीका था 0 और 1। नेक्स्ट ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि ये भी एक नंबर सिस्टम में पढ़ने हैं और यहाँ पे जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो टोटल 8 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेस 8 है और वो नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमने जाना कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे नंबर्स को टोटल 16 तरीकों से हम 16 सिंबल्स यूज करते हैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक भी यूज करते हैं और अल्फ़ाबेट भी यूज करते हैं। दैट्स वाई इस नंबर को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज जो हम देखेंगे वो सीखेंगे कन्वर्जन, क्योंकि सवाल जो आपके रहते हैं, क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछते हैं कि आपको नंबर्स का कन्वर्सन पढ़ना है कि यदि डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते। ये कन्वर्सन ऑफ नंबर्स बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यदि आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास यदि रुपए है तो उसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप मान के चलो कि रुपए लेके यदि आप अमेरिका चले जाते हो तो आप कुछ भी वहाँ से खरीद नहीं सकते क्योंकि लोग उसको पहचानते नहीं है। तो कन्वर्सन बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से नंबर का कन्वर्सन भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डेसिमल नंबर के बारे में जानते हो, बाइनरी के बारे में नहीं जानते हो, बाइनरी के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो जो भी कंप्यूटर द्वारा जो भी कैलकुलेशन होना है वो बाइनरी में होना है। अब ये यदि और माइक्रो प्रोसेसर में जो भी आपका प्रोग्रामिंग सुने वो हेक्साडेसिमल में होना है। तो कन्वर्सन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
आपको नंबर सिस्टम में। तो चलिए अब जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर्स का कन्वर्सन कितने तरीकों से हो सकता है। तो आपको ये जिस तरह से हम जो चार्ट बनाए यहाँ पे कि यहाँ आप डेसिमल लिख दो, यहाँ आप बाइनरी लिख दो, यहाँ ऑक्टल लिख दो, यहाँ हेक्सा लिख दो। आज जो हम कन्वर्सन सीखेंगे वो केवल 3 कन्वर्सन सीखेंगे आज के लेक्चर में। और सबसे पहले देखेंगे टोटल कन्वर्सन कितने हो सकते हैं। तो पहला है कि डेसिमल को आप बाइनरी में, डेसिमल दिया हुआ है उसको बोल दे बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, ये नंबर 1 कन्वर्सन। दूसरा हो सकता है कि बाइनरी नंबर दे दे और बोल दे कि आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ये दूसरा कन्वर्सन। तीसरा आपको डेसिमल दे दे, बोल दे ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, ये तीसरा कन्वर्सन। चौथा आपको ऑक्टल दे दे, बोल दे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ये 4 कन्वर्सन। पांचवा आपको डेसिमल नंबर दे देगा, बोल देगा हेक्सा में कन्वर्ट कर दीजिए, ये छठा कन्वर्सन। हेक्सा दे दे, बोल दे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ये 7वां कन्वर्सन। सॉरी, ये 5वां और ये छठा कन्वर्सन। ठीक है। नाउ अब क्या है, यहां से बाइनरी दे दे, बोल दे ऑक्टल में, ये आपका 7वां कन्वर्सन। ऑक्टल दे दे, बोले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ये 8वां कन्वर्सन। ऑक्टल दे, बोले हेक्सा में कन्वर्ट कीजिए, ये 9वां कन्वर्सन। हेक्सा दे दे और बोले ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, ये 10वां कन्वर्सन। और बाइनरी दे दे, आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना, ये 11वां। और हेक्सा डेसिमल दे दे और बोले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ये 12वां। यानी टोटल 12 कन्वर्सन आपको पढ़ने हैं कन्वर्सन ऑफ नंबर्स में। यही 12 कन्वर्सन है। इस 12 जो कन्वर्सन्स हैं, इस 12 कन्वर्सन में आज का जो क्लास है इसमें हम केवल 3 कन्वर्सन सीखेंगे और वो 3 कन्वर्सन कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे। तो वो 3 कन्वर्सन जो हम सीखेंगे आज वो केवल है, यहाँ देखिए, यदि आपको डेसिमल में नंबर दे दे तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना और डेसिमल टू हेक्सा में, यही 3 कन्वर्सन आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, यदि डेसिमल है, बेस 10 है, यहाँ बेस 10 है, यानी 10 बेस से हम किस में जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं। 10 बेस से हम किस में जाना है, 8 में जाना है। 10 बेस से किस में जाना है, 16 से जाना है। तो बस एक चीज याद रखिएगा, तीनों कन्वर्सन हो जाएगा। डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आपको 2 से डिवाइड करने हैं। डेसिमल से ऑक्टल में जाना तो इस बेस से डिवाइड करने, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो इस बेस से डिवाइड करना। और कब तक डिवाइड करना, जब तक रिमाइंडर, यदि आप बाइनरी में आ रहे हो तो जब तक रिमाइंडर 2 से कम ना आ जाए। यदि आप ऑक्टल में आ रहे हो तो तब तक डिवाइड करना जब तक रिमाइंडर 8 से कम ना आ जाए। यदि आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो डेसिमल को तो 16 से डिवाइड करना और तब तक करना जब तक रिमाइंडर 16 से कम ना आ जाए। तो एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डी टू बी, डेसिमल टू बाइनरी। पहला नंबर्स को हम लोग देख रहे हैं कन्वर्ट करके कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले ले कि जस्ट सपोज 54 इज द डेसिमल नंबर और इसकी बाइनरी बोल दे आपको फाइंड आउट कीजिए। 54 इज द डेसिमल और इसकी बाइनरी आपको कैलकुलेट करने। तो 54 को कैसे हम लोग करते हैं, डिवाइड करो 2 से, 27, ठीक है। 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 54, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 0। फिर आप 2 से करो 13, 13 दूना 26, रिमाइंडर कितना, 1। फिर 2 से करो 6 टाइम में 12, रिमाइंडर कितना, 1। फिर 2 से करो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करो 2 1 जा 1, 2, रिमाइंडर 1। ठीक है। ये जो आया, अब जो आपके पास बचा है वो 2 से कम है। अब यहाँ रुक जाना है और इसको जो लिखना है वो नीचे से ऊपर लिखना है। यानी आप इसको लिखोगे 1 1 0 1 1 0। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको पहले फिर ऐसे ऐसे करके। चलिए, ये जो है दिस इज योर बाइनरी इक्विवेलेंट। किसका बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो ये 54, ये जो डेसिमल नंबर है इसी को बाइनरी में यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट होता है इस डेसिमल नंबर का। इसमें इस बीट को हम कहते हैं LSB या LSD और इस बीट को कहते हैं MSB। मतलब ये हो गया लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट क्या होता है, जैसे आप पढ़ते थे 586, ये यूनिट प्लेस था,
ये 10th प्लेस था, ये 100 प्लेस था, मतलब इसकी वैल्यू केवल 6, इसकी वैल्यू 80 होती है और इसकी वैल्यू 500 होती है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वेटेज वाला क्या है, ये 500, दिस इज 80 एंड दिस इज 6। तो इसकी जो वेटेज है वो सबसे कम है बाइनरी में, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट मोस्ट है, और इसकी जो है ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, सबसे इसकी सिग्निफिकेंस सबसे हाई है। तो ये था कि यदि आपको डेसिमल में नंबर दे दे तो आप उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी बीच मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं कि आप 78 जो डेसिमल नंबर है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में आप हमको भेजिए कि 78 जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये था डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा कन्वर्सन हम आते हैं कि यदि सर डेसिमल दे दे उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, यानी यही डेसिमल नंबर जो था सर 54 विथ बेस 10, ये डेसिमल नंबर था सर, इसका बाइनरी हमने निकाल लिया सर, इसका ऑक्टल कैसे निकालेंगे। तो सर ऑक्टल निकालने के लिए आपको क्या करने हैं, तो सर 8 से डिवाइड करने हैं, और तब तक डिवाइड करने हैं जब तक रिमाइंडर जो है वो 8 से कम ना आ जाए। तो लेता हूं ये 54 है आपका डेसिमल नंबर, ठीक है, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यदि 8 6 48, देखिए 6 बार में आपका 48 होता है, 48 के बाद जो रिमाइंडर बच जाते हैं वो 6, देखो 49 50 51 52 53 54, दिस इज 6, तो 6 6, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले ये नंबर फिर ये नंबर 6 6, दिस इज योर ऑक्टल इक्विवेलेंट। किसका ऑक्टल इक्विवेलेंट, दिस डेसिमल नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। तो यदि कोई भी आपको डेसिमल नंबर दे दे तो आप ऑक्टल नंबर उसका निकाल सकते हो। तो निकालने का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। स्टिल यहाँ भी सेम क्वेश्चन है आपका कि यदि ये डेसिमल नंबर है तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नाउ थर्ड वन इज सर यदि डेसिमल में नंबर दिया हुआ है यही 54 सर यदि डेसिमल में है और इसको बोल दे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सर ये भी आसान है, आपको इसमें किससे करना, 16 से डिवाइड करना, लो 3 बार में 48, फिर स्टिल कितना बचा 6, फिर ऐसे नीचे से ऊपर लिखना 36 इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, और इसको 36H भी लिखते हैं। हेक्साडेसिमल का इधर ये रिप्रेजेंटेशन और इधर ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 3 कन्वर्सन हमने देखा, पहला डेसिमल आप नोट्स क्रिएट करोगे डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा सर डेसिमल टू ऑक्टल, और तीसरा सर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब क्या है, ये 3 तरह का कन्वर्सन आज के लेक्चर में हमने देखा कि 3 तरह का कन्वर्सन कैसे होगा। अब कोई किसी ने कहा कि सर 54.20 ये डेसिमल है, इसको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करें, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो धीरे धीरे पहले बेसिक्स हम लोग सीख जाते हैं कि कैसे ओवरऑल हम लोग चेंजेज कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये जो दशमलव वाला है उसके लिए एक लेक्चर हमारा और रहेगा, और धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल आप एक ही बार चले जाओगे कंफ्यूज कर जाओगे नंबर्स में। तो फिलहाल आज के लेक्चर में केवल हम 3 कन्वर्सन सीखे, और वो 3 कन्वर्सन क्या था, सर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, डेसिमल को ऑक्टल में था, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में था। सर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 8 से डिवाइड करना है, और डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 16 से करना है, और तब तक करना है सर जब तक रिमाइंडर यहाँ पे 2 से कम ना आ जाए, यहाँ पे 8 से कम ना आ जाए, और यहाँ पे 16 से कम ना आ जाए। और जो रिटन जो नंबर्स लिखते हैं सर वो नीचे से ऊपर लिखते हैं सर, इस साइड वाली बीट जो होती है सर या डिजिट जो होती है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट की होती है, और इस साइड वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट। हियर दिस इज लिस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, हियर दिस इज लिस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये था 3 कन्वर्सन आज के लेक्चर का। नेक्स्ट क्लास यदि चीजों को इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में कन्वर्सन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी 3 कन्वर्सन है
उसको देखेंगे, मतलब बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर दूसरा है डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट के अंदर में। चीज़ें यदि आपको समझ आ रही है तो आप जितना अधिक हो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। सभी लोगों को समझने और पढ़ने का पूरा अधिकार है, भले वो संस्था ज्वाइन करे या ना करे। तो यूट्यूब के माध्यम से कम जो बेसिक्स क्लासेस होती है हमारे यहाँ शुरुआत की 6, 7, 8, 9, जहाँ से एक आधार रखा जा सकता है आपके सब्जेक्ट का, वहाँ तक आप ज़रूर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर दूसरा। अब लेक्चर थर्ड में जो हम करेंगे वो रेस्ट 3 कन्वर्सन को देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट कर कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।